तो ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को विशेष स्थान प्राप्त है। आमतौर पर गुरु साल में एक बार ही राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस साल वो अतिचारी मतलब कि तेज गति से चल रहे हैं और इसी वजह से वो इस साल मिथुन के साथ ही कुछ समय के लिए कर्क राशि में रहे और अब मिथुन राशि में वक्री अवस्था में पहुंच रहे हैं। खास बात यह भी है कि इस समय चंद्रमा भी मिथुन राशि में ही है। तो इस विशेष स्थिति के मायने क्या हैं, अब हम इसी पर आगे चर्चा करने वाले हैं। गुरु चंद्र के मिलन से गजकेसरी राजयोग का निर्माण भी हो रहा है और इससे भाग्य का साथ और अचानक धन लाभ का योग भी बन रहा है। राशिवार हम जानेंगे किस उपाय से आप इस विशेष स्थिति का लाभ उठा सकते हैं। आने वाले समय में भाग्य कितना साथ आपका देगा। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतीक जी, इस स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? गुरु की बदली चाल क्या संकेत है? देखिए, ये चाल निश्चित तौर पर कोई बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। गुरु व्यवस्था स्टेबिलिटी के कारक हैं और वही जब जिनकी चाल में बदलाव आ जाए और जो स्थिरता को खो दें तो वो अच्छा कैसे हो सकता है। अभी सोचिए, आप जस्ट कुछ समय 1 महीने पहले अक्टूबर में 30 अक्टूबर को वो कर्क में पहुंचे, अब वापस वो स्थिति दिख रही है कि वापस मिथुन में आ गए और 6 महीने जो कि 13 महीने तक ये गुरु ग्रह एक राशि में रहते हैं, अप्रैल मई में ये आए मिथुन में, मिथुन से कर्क, कर्क से वापस मिथुन। ये जो उथल पुथल ऊहापोह की स्थिति है, इसीलिए देखिए वर्ल्ड ऑर्डर नहीं सेटल हो पा रहा है। इसीलिए समझ नहीं आ रहा है कि संसार में स्थिरता नहीं दिख रही, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे गोल्ड हो या नौकरियां हो, चाहे एआई हो। तो ये सब इसकी वजह गुरु हैं। गुरु की ये अस्थिर चाल निश्चित तौर पर आपके जीवन को अस्थिर कर रही है। तो इसको मैं कहीं भी सपोर्ट नहीं कर सकता। वक्री गुरु होना अच्छी बात है। गुरु अपने कारकत्व खो देते हैं तो शिक्षा से धन नहीं अर्जित करना और शिक्षा से धन अर्जित करने लगते हैं, जो कि आज की जरूरत है। तो वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जो स्थिति है बार बार राशि परिवर्तन, ये स्थिरता नहीं दिखाती ना भारतवर्ष के लिए ना भारतवासियों के लिए। अब आते हैं मिथुन राशि में इंटर किए हैं। देखिए, कर्क राशि उनकी उच्च की सर्वोच्च राशि होती है, वहां से मिथुन राशि, मिथुन में बहुत अच्छा फील नहीं करते हैं क्योंकि बुध की राशि है और बुध की राशि के साथ साथ वायु तत्व की राशि है। तो खास तौर पे राशि बहुत मुफीद, बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। ये परिवर्तन के बाद वापस वो इस तरह से उथल पुथल चली रहेगी, फिर कर्क में जाएंगे, फिर निकलेंगे। तो ये स्थिति गंभीर है और इसी वजह से 2025 लोगों को समझ नहीं आया करे क्या। सुबह उठते थे तो पता चलता था कि अंधेरा है, रात को सोते थे तो अचानक से सुबह दिखने लगती थी। तो ये जो स्थिति पूरे साल 2025 में बनी रही है, ये अगले कुछ दिन और रहेगी जब तक बृहस्पति प्रॉपर स्टेबल नहीं हो जाते। एक बार वान्या जी आपके पास आती हूँ। धन, सुख, समृद्धि, विस्तार, शिक्षा, मैरिज, इसका ग्रह माना जाता है, गुरु ग्रह माना जाता है। ये जो इस तरीके से फ्रीक्वेंटली परिवर्तन हो रहे हैं, ये क्या दिखाता है? देखिए, मैं इसको एक न्यूट्रल उससे देखती हूँ। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो मैं इसे नहीं कहूँगी क्योंकि कहीं ना कहीं इट इज़ इम्पैक्टिंग लॉट ऑफ ह्यूमन माइंड्स। एक तरफ तो वो अतिचारी है, एक तरफ जहाँ पर उनका राशि परिवर्तन 12 महीनों में एक बार होता है, 12 या 13 महीनों में लगभग। अब इतना जो मल्टीपल टाइम्स उनका राशि परिवर्तन हो रहा है, तो कोई एक सिंगल राशि भी जो उनका जो रिजल्ट होता है वो कंप्लीटली अटेन नहीं कर पा रही है। जितने टाइम में उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होना होता है, उसके थोड़े ही दिन में उसका राशि परिवर्तन हो जाता है। तो मल्टीपल टाइम्स राशि परिवर्तन होना प्लस अतिचारी होना प्लस वक्री होना, तो ये सारी चीजें जो है एक न्यूट्रल इम्पैक्ट देके जाएंगी। स्टिल कुछ राशियों के लिए ये परिवर्तन को फिर भी मैं थोड़ा सा काफी पॉजिटिव देखती हूँ, लेकिन कुछ पर्टिकुलर राशि जैसे कि आपकी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि, इनके लिए मैं इसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं देख पा रही हूँ। इन तीनों राशियों को अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने एक्सपेंसेस का कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। और राशियों के लिए फिर भी मैं इसे कहूंगी कि ये परिवर्तन कुछ मामलों में उनको लाभ देगा, लेकिन कुछ मामलों में जो है उनके लिए ये एक न्यूट्रल साइन होगा, बहुत पॉजिटिव साइन नहीं होगा। हम अलग अलग क्षेत्रों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये परिवर्तन एक बार जरा दिवाकर जी आपसे भी समझ लेते हैं। आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल? देखिए, ये पहले तो वृष राशि में थे, फिर ये मिथुन राशि में, फिर कर्क में। यहाँ तक तो अनस्टेबिलिटी की स्थिति थी, तनाव की स्थिति बन रही थी। जैसा कि प्रतीक जी से हम सहमत हैं कि अब तक की स्थितियां गड़बड़ जरूर थी, परंतु जब एक अतिचारी तब होता है जब खूब स्पीड में होते हैं। अब स्पीड से आगे बढ़े, फिर वक्री गति से वापस आएंगे, और जब ये मिथुन राशि में वक्री गति से रहेंगे और फिर मार्गी हो जाएंगे, ये 4 दिसंबर से लेकर 10 मार्च तक वक्री रहेंगे मिथुन राशि में। यह अवस्था इनकी अतिचारी नहीं कही जाएगी
और इसका प्रभाव सकारात्मक रूप से जरूर पड़ेगा। दूसरी तरफ एक बात का ध्यान हमें और रखना है कि राहु की जैसे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, राहु की दृष्टि भी बृहस्पति पर पड़ेगी। तो बृहस्पति धर्म, धार्मिक संस्था, धार्मिक विश्वविद्यालय संस्थान या जितने भी धर्म हैं उसके कारक ग्रह भी माने जाते हैं। तो उस पर राहु की अगर दृष्टि होगी तो निश्चित तौर पर संस्कृति, धर्म, धार्मिक संस्था, विश्वविद्यालय संस्थान, इन लोगों को या धार्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, क्योंकि राहु की दृष्टि है और बृहस्पति वक्री प्रभाव में है, इसलिए यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव जरूर दिखाई देगा। विशेष करके अगर हम भारत में बात करें तो भारत के दक्षिण उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बड़े स्तर पर धार्मिक विवाद, धार्मिक उन्माद की स्थिति बनती दिखाई देगी। लेकिन वो राहु के प्रभाव से होगा, बृहस्पति के प्रभाव से नहीं होगा। बृहस्पति का प्रभाव अब देखने को मिलेगा सकारात्मक रूप से ही, क्योंकि अब तक अतिचारी में कमी जरूर आएगी। अब यह स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि 10 मार्च के बाद ये जब मार्गी होंगे तो बहुत सकारात्मक परिवर्तन की तरफ ले जाएंगे। चलिए नितिशा जी, कंफ्यूजन है, पॉजिटिव रिजल्ट है, या फिर क्या क्या सिचुएशन है, गुरु की ये चाल क्या बता रही है? जी देखिए, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मिथुन राशि जो बुध की राशि है, जो वायु तत्व की राशि, यहाँ पर गुरु महाराज बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं देते, क्योंकि लोग इस समय में डिसीजन गलत लेते हैं, बहुत सोचते विचारते हैं, उनको समझ नहीं आ पा रहा होता कि फोकस क्या करें, इस पे या उस पे। तो ये प्रॉब्लम मिथुन राशि में देखने को मिलती है। बुध की हर राशि में जुपिटर बहुत अच्छे फल नहीं देता है। दूसरा, यहाँ पर राहु की दृष्टि आ जाना गुरु पर, ये शिक्षा, धर्म और साथ ही साथ समाज से जुड़े हुए बहुत से विवादों को भी दर्शाता है। अब हम देखेंगे कि कुछ ही दिनों में 2026 आएगा। 2026 में मंगल शनि के साथ भी गोचर करेंगे, राहु महाराज के साथ भी गोचर करेंगे। तो जब वो राहु महाराज के साथ गोचर करेंगे और वायु तत्व और आकाश तत्व इतना एक्टिव है, तो आकाश या वायु से संबंधित एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये जो समय है, क्योंकि अभी शनि महाराज मार्गी हुए, गुरु वक्री होने जा रहे हैं और बहुत टाइम से ये चल रहा है। वो एक ग्रह शनि वक्री होते हैं तो वो मार्गी हो जाते हैं, वो मार्गी होते हैं तो वो वक्री हो जाते हैं। ये कंडीशन बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है पूरे देश और पूरे समाज के लिए भी, शिक्षा के लिए भी, ज्ञान के लिए भी। ये कंडीशन को हम बहुत शुभ नहीं मानते हैं। लेकिन ये कंडीशन कुछ राशि वालों के लिए धन की स्थिति को मजबूत करता है, बिजनेस और जॉब की स्थितियों को भी मजबूत करती है। जी जी, चलिए अब क्योंकि आप सभी लोग राशि की बात करें, हम क्षेत्रवार भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं मेष, ऋषभ और मिथुन, पहली 3 राशियों की बात करेंगे। दिवाकर जी, इन तीनों के लिए गुरु की ये जो बदली चाल है, ये क्या संकेत लेकर आ रही है? देखिए, मेष के लिए ये कार्यों में भाग्य का साथ दिलाएंगे, पिता के सहयोग सानिध्य में वृद्धि दिलाएंगे, पैतृक संपत्ति का ये लाभ दिलाएंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, आय के संसाधनों में वृद्धि करेंगे, राजनीति के क्षेत्र से कोई जुड़ा हुआ है तो उसके लिए बहुत अच्छा परिवर्तन कराएंगे, दाम्पत्य सुख में मधुरता लाने वाले हैं, प्रेम संबंधों में सुधार करेंगे, भाई बहनों मित्रों पर खर्च इनका बढ़ेगा लेकिन उनका स्नेह भी बढ़ेगा, सामाजिक उन्नति होगी परंतु दिखावे पर खर्च जरूर बढ़ेगा, आंतरिक डर की स्थिति भी बनेगी, थोड़ा सा दुविधा की स्थिति भी बनती हुई दिखाई देगी। वृषभ की बात करेंगे, नौकरी तथा व्यवसाय में परिवर्तन होगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में सकारात्मक रूप से परिवर्तन होगा, स्थानांतरण की स्थिति हो सकती है, नया पद ग्रहण कर सकते हैं, आंतरिक शत्रुओं में वृद्धि होगी इसलिए इन्हें सतर्क रहना होगा, अति घनिष्ठ व्यक्ति को लेकर तनाव की स्थिति बनेगी, अपने पड़ोसियों से या पारिवारिक जनों से तनाव हो सकता है, एलर्जी की समस्या में वृद्धि हो सकती है, धन संग्रह में अवरोध हो सकता है, पारिवारिक खर्च में वृद्धि होगा, परिवार में मांगलिक कार्य की स्थिति बनेगी, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा, अचानक धन लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। लीवर की समस्या इस बीच में बढ़ेगी, जैसे फैटी लीवर हो गया या अन्य कोई लीवर की समस्या हो गई, गैस्ट्रिक की समस्या हो गई, इस तरह पर थोड़ा खान पान पर ध्यान देना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। मिथुन की बात अगर हम करते हैं तो बौद्धिक क्षमता का प्रयोग ये बहुत अच्छा करने वाले हैं, अध्ययन अध्यापन में इनकी वृद्धि होने वाली है, भाग्य में वृद्धि होने वाली है, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है, धार्मिक कार्यों में इनकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी, धार्मिक कार्यों में मन बहुत अच्छा लगेगा, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी, पिता का सुख सानिध्य इनको बहुत अच्छा मिलेगा, ईश्वर की कृपा इनको मिलेगी। इस बीच में इनके इस परिवर्तन से मानसिक विचलन तथा द्वंद्व में वृद्धि जरूर होगी, इसलिए जब ईश्वर पर ध्यान करें, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो इनका मनोबल भी बढ़ेगा और इनके भाग्य में विस्तार भी होगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा।
साझेदारी के कार्यों में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन सुधरेगा, प्रेम संबंधों में सुधार आएगा, आय के नए संसाधन बनेंगे, दैनिक आय में वृद्धि होगी, साझेदारी के कार्यों से लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल। प्रतीक जी, अब आपके पास आऊंगी। देवगुरु बृहस्पति की जो बदली चाल है, ये किन किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर डालने वाली है? देखिए, शिक्षा, संतान, स्वास्थ्य, उसी के साथ साथ आपका फाइनेंस, ये सब बृहस्पति के थ्रू चलता है। स्वास्थ्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेट, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं और तीनों बृहस्पति देव को समर्पित हैं। संतान के बगैर इस जीवन में कहीं ना कहीं ये सृष्टि नहीं बढ़ सकती है, खुशी नहीं है। तो ये सब चीज़ें इम्पैक्ट होती दिखती हैं, मतलब पॉजिटिव निगेटिव उसकी बात करेंगे, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं बृहस्पति के एरियाज हैं। तो बात कर लेते हैं शिक्षा की। तो वक्र दृष्टि मिथुन राशि में शिक्षा के लिहाज से तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी है, क्योंकि मिथुन राशि ज्ञान की राशि, बुद्धि की राशि है। तो वहाँ पर बृहस्पति का होना, बुद्धि ज्ञान बढ़ेगा। जिन बच्चों को एडमिशन मिलने में प्रॉब्लम आ रही थी, मिल जाएगा। जो लोग विदेश में एडमिशन तलाश रहे थे, इसलिए रुकावटें आ रही थी, वो पूरी हो जाएंगी। उच्च शिक्षा में लाभ होगा। जो माताएं बहनों को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी, बच्चों में दिक्कतें आ रही थी, उनको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि स्त्रियों की कुंडली में ये विवाह के कारक हैं। तो जिन महिलाओं को विवाह में समस्या आ रही थी, उन्हें अभी 2 महीने और रुकना होगा, उसके बाद राहत मिलेगी। अब फाइनेंस की बात करें, क्योंकि फाइनेंस बृहस्पति से देखा जाता है और फाइनेंस की स्थिति यहाँ बेहतर दिखती है। क्यों? कर्क राशि में उच्च के होने के बावजूद भी जलीय तत्व में होने की वजह से इतने धनदायक नहीं होते हैं जितने मिथुन राशि वायु तत्व में हो जाते हैं। तो वक्र स्थिति, वक्र बृहस्पति में हमेशा कहता हूँ धनदायक होता है। तो वक्र बृहस्पति मिथुन में तो जो पैसा फंसा हुआ था आएगा। शेयर मार्केट रफ्तार पकड़ेगी। खास तौर से आपने अगर गोल्ड कमोडिटी में पैसा लगाया है तो वापस जो डाउन हो रहा था वो बढ़ेगा। तो इन सारी फील्डों की अगर चर्चा करें तो लाभ दिखता है। अब बात आते हैं खासतौर से स्वास्थ्य के मामलों की। स्वास्थ्य में जिनको भी गॉल ब्लैडर का इशू है खत्म होगा, जिनको पैंक्रियाटिक इशू है खत्म होंगे, लिवर में इशू चल रहे थे खत्म होंगे। उसके लिए आपको निश्चित तौर पर दवा लेनी होगी, लेकिन अगर मार्गदर्शन की वजह से परेशान थे तो उचित मार्गदर्शन उचित चिकित्सक का, डॉक्टर का आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। वान्या जी, अब क्योंकि हम नए साल की तरफ भी बढ़ रहे हैं और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का बदलना और अगले साल के राजा भी बृहस्पति को ही कहा जा रहा है, तो क्या संकेत इसको देखा जाए? देखिए, अगले इस टाइम पर बृहस्पति का बदलना और अगले साल के जो राजा हैं वो बृहस्पति हैं, मंत्री हैं जो मंगल हैं। तो अगले साल आप देखेंगे कि धर्म से रिलेटेड बहुत सारे न्यू डिसीजंस जो हैं वो लिए जाएंगे, क्योंकि लेकिन इस टाइम पर ये वक्री हैं तो वो डिसीजंस में जो लोगों की परसेप्शन होगी वो मैच नहीं करेगी, जिस वजह से जो है क्लैशेस आएंगे, क्योंकि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट माइंड्स। गोल्ड का रेट पहले से बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, पीक पे जाने वाला है। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ऑलरेडी इस चीज को कई बार बता चुके हैं। शेयर मार्केट जो है वो भी बढ़ेगी। शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिसमें स्कूल्स भी आएंगे, जिसमें कॉलेजेस भी आएंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारे नए डिसीजंस जो है वो जो है लोगों में बढ़ेंगे। और एक और चीज बढ़ेगी, लोगों में धर्म कर्म को लेकर जो उनका डाइवर्जन है और ज्यादा बढ़ेगा। पीपल विल मूव मोर टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, पीपल विल बिकम मोर स्पिरिचुअल। उनका इंक्लिनेशन जो है वो बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी, स्पिरिचुअल जर्नीज बढ़ेंगी। जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे थे उनको संतान की जो है, फीमेल्स को संतान की प्राप्ति होगी। जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, बहुत टाइम से स्टक थी, हालांकि ये राशि वाइज वेरी करेगा, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं तो जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी होगी। बृहस्पति सुख समृद्धि का भी कारक होता है, फीमेल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होता है। तो शादियां होंगी, गोल्ड के रेट्स, शेयर, और बृहस्पति एक एबंडेंस है, बृहस्पति एक एक्सपेंशन है, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस साल जो है मैं ये कहती हूँ कि जो कमिंग ईयर है आप अपने लिवर का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, स्पेशली जो है लिवर, गॉल ब्लैडर का जो है, ये 2 एरियाज को जो है आपने बहुत ध्यान रखना है। और इस नॉर्मली जो इनकी डिजीजेस होती हैं वो मोस्टली लिवर रिलेटेड, टाइफाइड रिलेटेड, पीलिया, ये सारी चीजें देता है। आपको अपना वेट नहीं बढ़ने देना नेक्स्ट ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक्सपैंड, मतलब ऐसी चीजें मत खाएं जिससे आपका वेट बढ़े।
या अगर आपको कुछ भी इशू आ रहा है तो वहां पर जो है मेक श्योर यू कंसल्ट योर डॉक्टर, जरा सा भी आपको लगता है कि कुछ इश्यूज आ रहे हैं। बाकी जो है अपना गुरु जरूर बना लें, जिन लोगों ने भी नहीं बनाया है नेक्स्ट ईयर आप अगर अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं तो उससे भी आपका जुपिटर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। आप थोड़ा सा गोल्ड भी वेयर करके रख सकते हैं, इट ऑल्सो सपोर्ट्स बृहस्पति। नितिशा जी, आपसे समझना चाहूंगी इसका भारत पर कितना असर पड़ने वाला है? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत पर जो गुरु महाराज वक्री होने जा रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, वक्री जो कंडीशन होती है वो डिसीजन लेने में बिल्कुल अच्छी नहीं कही जाती है, ना ही धर्म के मामले में, ना ही शिक्षा के मामले में, ना ही समाज के मामले में। तो अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर इम्पैक्ट थोड़ा सा हमें एग्रेसिव देखने को मिल सकता है, क्योंकि मंगल महाराज इसी महीने धनु राशि में, उसके बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे जहाँ पर वो उच्च के हो जाएंगे। तो वो जो आने वाला समय है स्पेशली मार्च तक धर्म को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, धर्म गुरुओं को लेकर के, बड़ी बड़ी नेम फेम वाली पर्सनालिटीज को लेकर के बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे आपको विवाद देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर जाति से संबंधित, धर्म से संबंधित कुछ विवाद वो हो, और साथ ही साथ कुछ आतंकवादी हमले भी इस समय होने के चांसेस बन सकते हैं। और वायु तत्व और आकाश तत्व बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, जिसके कारण कुछ ऐसे एक्सीडेंट जो वायु से रिलेटेड हो वो भी बनने के चांसेस बनेंगे। लेकिन सरकार पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, जबकि सरकार धर्म को लेकर के, शिक्षा को लेकर के नई नई प्रणालियां बनाती हुई आपको नजर आएंगी। तो ये एक पॉजिटिव साइड है इसका। और नेगेटिव साइड है कि कुछ एग्रेसिव चीजें समाज से संबंधित हो सकती हैं। गोल्ड के रेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गोल्ड का रेट मार्च के बाद बढ़ना शुरू होगा, और शेयर मार्केट में भी मार्च के बाद से ही बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। विदेशों को लेकर के बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस समय होने के चांसेस बनेंगे, यानी मार्च तक विदेशों से संपर्क भारत का बढ़ने के चांसेस बनेंगे। जी, अब अगली 3 राशियों की बात करते हैं। हमने मेष, वृषभ और मिथुन की बात की। कर्क, सिंह और कन्या, दिवाकर जी बताइए इनके लिए कैसा है ये समय? देखिए, कर्क के लिए गृह और वाहन सुख, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन इत्यादि से जुड़ा हुआ कार्य सफलता देने वाला होगा, बेहतर होगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, और अति घनिष्ठ व्यक्तियों से सतर्क रहना है, तनाव हो सकता है। विदेशी यात्रा अगर आप चाहते हैं करना तो कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर होगा। धार्मिक कार्यों पर खर्च बढ़ेगा। मानसिक ऊर्जा और शारीरिक ऊर्जा में थोड़ी सी कमी आप महसूस करेंगे, इसका ध्यान देना है। पेट की समस्या विशेष करके लिवर संबंधित, पैंक्रियाज संबंधित या इनर प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। अधिक परिश्रम का परिणाम थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय तो अनुकूल है, लेकिन अधिक परिश्रम के बाद ही सफलता मिलने वाली है, इसलिए परिश्रम पर आपको जोर देना है। शत्रुओं में वृद्धि, शत्रुओं पर विजय की स्थिति भी, शत्रु बढ़ेंगे और आप उनको पराजित भी कर लेंगे, ऐसा संयोग आपको बनता हुआ दिखाई देगा। सिंह की बात करेंगे तो आर्थिक उन्नति के लिए अधिक श्रम करना पड़ेगा। शेयर बाजार, सट्टा बाजार से जुड़े लोगों को विशेष रूप से संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि बिना सोचे अगर लगाएंगे तो नुकसान होगा। निवेश करते समय उनको ध्यान जरूर देना है। संतान की प्रगति से मन प्रसन्न होगा। अध्ययन, अध्यापन एवं डिग्री आदि के लिए समय अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों में सुधार आएगा। दाम्पत्य जीवन बेहतर होंगे। साझेदारी के कार्यों में बेहतरी होगी, बेहतर सुधार होगा। नए साझेदारी संबंध स्थापित हो सकते हैं। दैनिक आय एवं लाभ में वृद्धि की स्थिति बनेगी। दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी। राजनीतिक लाभ में वृद्धि होगी। सामाजिक पद प्रतिष्ठा एवं सम्मान में वृद्धि की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। कन्या की बात करेंगे तो कन्या के लिए आलस्य बढ़ रहा है। आलस्य में वृद्धि की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। धन संबंधित कार्यों में प्रगति होगा। गृह और वाहन सुख में वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आंतरिक शत्रुओं में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। बाहरी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा, बेहतर रहेगा। वकालत का क्षेत्र हो, टीचिंग क्षेत्र हो, सेल्स मार्केट के क्षेत्र से हो, राजनीति के क्षेत्र से हो, पत्रकार हो, उनके लिए समय बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होने जा रहा है। जीवन साथी को चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। साझेदारी के कार्यों में लाभ होगा, लेकिन सतर्क रहना है, क्योंकि नई साझेदारी व्यवस्थाएं आपको लाभ तो पहुंचाएंगे, लेकिन अगर गलत हो गया तो नुकसान हो जाएगा। तो थोड़ा विचार करके करेंगे तो बेहतर परिवर्तन दिखाई देगा कन्या के। जी बिल्कुल। प्रतीक जी, नौकरी पेशा, बिजनेस और इकोनॉमी की अगर हम बात कर ले, धन की बात कर ले, तो गुरु क्या संकेत लेकर आ रहे हैं? देखिए, धन कहीं ना कहीं बुध, माफ करिएगा, बृहस्पति और शुक्र का काम होता है।
तो बृहस्पति का वक्र हो जाना धनदायक हो जाता है। निश्चित तौर पर स्थितियां वापस सुधरेंगी। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही समय है। आने वाले 4 महीने अच्छा ग्रो करेगा मार्केट। निश्चित तौर पर जिन लोगों का कर्ज फंसा रुका हुआ था, क्योंकि मंगल भी उठापटक कर रहे हैं वृश्चिक राशि में, तो उन्हें मिल जाएगा। तो खास तौर से देखा जाए कर्ज लेन देन के लिहाज से अच्छा है, धन के लिहाज से अच्छा है। अब बात करें नौकरी पर, इसका असर प्रभावशाली होगा क्योंकि भाग्य को देख रहे होंगे। कालपुरुष की कुंडली में तृतीय भाव से बैठ के सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में होगी। भाग्य सर्वत्र फलते, तो निश्चित तौर पर नौकरी में लाभ होगा। जिन व्यवसायिक लोगों के काम नहीं चल रहे थे, व्यवसाय नहीं चल रहे थे, वो बेहतर होंगे। क्यों? ओवरऑल कालपुरुष की कुंडली में वापस पंचम दृष्टि सप्तम भाव में। सप्तम भाव किसका? व्यवसाय का। तो व्यवसाय में तेजी आएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम बढ़ेंगे। कोई एडवाइजर या कोई बड़ा व्यक्ति आपको सलाह देगा या हो सकता है सपोर्ट भी करे, वो धन तक का सपोर्ट हो सकता है आपके व्यापार को चलाने के लिए। तो व्यापारी वर्ग खुश हो सकता है इससे। और खास तौर से सप्तम भाव में दृष्टि होने की वजह से ही जिनके विवाह रुके हुए थे, टल रहे थे, बार बार अटक रहे थे, वो हो जाएंगे। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे थे, आने शुरू हो जाएंगे। भारत की कुंडली के हिसाब से भी देखें नवजोत जी, द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव किसका? धन का। तो निश्चित तौर पर भारत की ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगी। भारत की आर्थिक स्थिति अगले कुछ महीनों तक और बेहतर होगी। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा अस्थिरता दिखती है, लेकिन भारतीय इकोनॉमी में स्थिरता वापस आती हुई पुतिन आ रहे हैं आज, क्या संकेत है? पुतिन आ बहुत रहे सारी हैं। डील्स की बात भी हो रही है। निश्चित तौर पर वो पॉजिटिव होने जा रहा है क्योंकि इसी समय बृहस्पति का, देखिए बृहस्पति अगर मार्गी हैं तो वो साम दाम दंड भेद नहीं करेंगे। आप एक बेसिक समझिए, बृहस्पति जब वक्र हैं तभी साम दाम दंड भेद होगा। वो भी मिथुन में वक्र हैं, तो हर तरह से पुतिन का ये दौरा पुतिन के लिए लाभकारी हो ना हो, भारत के लिए महालाभकारी होने जा रहा है। चलिए, अब वाना जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, विवाह के कारक भी माने जाते हैं और ये वेडिंग सीजन तो चल ही रहा है, तो उस और बताइए क्या संकेत मिलते नजर आ रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग की भी बहुत टाइम से मैरिज नहीं हुई थी, या मैरिज में कुछ हिंड्रेंस आ रहे थे, या मैरिज में कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, तो उनकी भी जो है अब मैरिजेस जो है हो जाएंगी। इस टाइम पर बहुत सारी चीजें जो है चेंज होंगी। लोगों में वो राइट जो है विजडम आएगी। कंसल्टिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है। जितने भी लोग किसी भी प्रोफेशन में, बट जहां पर कंसल्टिंग की इन्वॉल्वमेंट है, वो जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा जो है ग्रो करेंगे। ओवरऑल काफी सारे एरियाज में हम एबंडेंस की तरफ जाएंगे, एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स के सेक्टर्स हो। ये साल जो है धार्मिक चीजें, ऑकल्ट इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो करने वाली है। धर्म कर्म से रिलेटेड जो भी शिक्षाएं हैं, वो भी चीजों में जो है आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंशन आ रहा है। इस साल के लिए मैं आप सभी को बोलूंगी, जो अपकमिंग 2026 है, कि आप अपने शब्दों का ध्यान रखें, क्योंकि बुध जो है हमें बोलना सिखाता है, लेकिन बृहस्पति हमारी विजडम है। बृहस्पति हमें सिखाता है कि जीवन में हमें कहां पर क्या कितना बोलना है, और जो हम शब्द, जो हम वोकैबुलरी यूज करते हैं, वो भी साक्षात हमारी बृहस्पति की देन है। तो आप अपनी वोकैबुलरी को बहुत ज्यादा अच्छा रखिए और इस टाइम पर अपनी विजडम को बहुत स्ट्रांग रखिए और अपने गुरु का आशीर्वाद लीजिए। और सनफ्लावर्स के पौधे जो है वो आप अपने घरों में जरूर लगाइए, और उन सनफ्लावर्स के पौधों की सेवा जो है वो भी आप अगर खुद से करते हैं, इस साल जो है, जो अपकमिंग ईयर है, उसमें आप येलो कलर को बहुत ज्यादा वियर कीजिए। और सूर्य और बृहस्पति का ये साल है, दोनों आपस में मित्र हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी होने वाली है, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग्स का ईयर है। जो जन्म से लेकर मृत्यु तक 9 नंबर का ये साल था, तो बहुत सारे कार्मिक पेनफुल क्लोजर्स आपने इस साल में देखे, पेनफुल एंडिंग्स भी देखी, लेकिन अगला साल एक नए बिगनिंग्स का है। तो आपको कुछ भी नया शुरू करना है, तो उसके लिए आप राइट विजडम यानी कि बृहस्पति की विजडम उठा के और सूर्य देव मतलब राइट लीडरशिप और विजडम के साथ आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अगले साल कर सकते हैं। बिल्कुल। नितिशा जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि शिक्षा की कारक भी देवगुरु बृहस्पति को ही माना गया है, तो उस क्षेत्र में, क्योंकि अब देखिए दिसंबर का महीने आगे, बच्चों के बोर्ड इम्तिहान भी शुरू हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बच्चे जाएंगे, तो क्या है संकेत वहां के लिए?
देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि गुरु महाराज मिथुन राशि में बहुत शुभ जो उनका असर रहता है वो नहीं रहता है, लेकिन वक्री होने की वजह से यहाँ पर कुछ शुभता हमें प्राप्त हो रही है। जैसे कि अगर हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए गुरु महाराज की बात करें तो अब बच्चों को गुरु तो एक अच्छा मिलेगा, नॉलेजेबल टीचर जो वो ढूंढना चाह रहे हैं वो मिलेगा, लेकिन डिसीजन लेने में उनको दिक्कत आ सकती है। अगर बच्चे विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं तो यह समय उनके लिए बेहद शुभ है। आप विदेशों से अपनी एजुकेशन को प्राप्त करना चाहते हैं तो बेहद शुभ रहेगा, लेकिन आपको सोच समझकर डिसीजन लेने की आवश्यकता है, यानी किसी बड़े से एडवाइस लेकर के ही आप विदेशों में जाकर के पढ़ाई करें। हायर स्टडी के लिए भी जाने के लिए आपको जरूर डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन अगर आप तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं, एआई तकनीकी क्षेत्रों में, तो यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। बस मैं बच्चों से इतना बोलूंगी, इस समय अपनी वाणी पर, विवेक पर विशेष ध्यान दें और कुछ भी करने से पहले अपने घर के बड़ों से, गुरुजनों से एक बार एडवाइस लें, फिर आगे बढ़े। बेसिकली ये समय धन की स्थिति से बहुत मजबूत है, लेकिन बुद्धि, वाणी, विवेक को लेकर के ये स्थिति थोड़ी सी जल्दबाजी के कारण गलत डिसीजन होने के चांसेस भी बनाते हैं। तो इस समय बच्चों को बहुत ज़्यादा विवेक, बुद्धि और वाणी के साथ अगर वो जुड़ते हैं, अच्छी वाणी से के साथ काम करते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। बिल्कुल, चलिए हम अगली 3 राशियों की बात करते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु राशि। दिवाकर जी आपके पास आऊंगी और साथ ही साथ हम क्योंकि चर्चा अलग अलग क्षेत्रों की भी कर रहे हैं, अगर इस पर भी कुछ आप इनपुट देना चाहें, अपनी बात रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, साथ ही तीनों राशियों के बारे में बता दीजिए। जी जरूर रखेंगे। देखिए, पहली बात तो बताऊं, जो पुतिन जी आ रहे हैं भारत, इसमें भारत में मेडिकल क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में और सरकारी जो सेवाएं हैं जिसमें हाईएस्ट रैंक के अधिकारी लोग हैं, उनके लिए भी कुछ विशेष योजनाएं, युक्तियां या कुछ संयंत्र कुछ ऐसे मिल सकते हैं जो भारत के खुफिया तंत्र, सैन्य तंत्र को बहुत मजबूती देगा। नए समझौते जरूर होंगे तीनों क्षेत्रों से, मेडिकल क्षेत्र हो गया, सरकारी क्षेत्र के लिए और सैन्य क्षेत्र के लिए। यहाँ पर तो यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन वाला हस्ताक्षर समझौते हो सकते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं है। रही बात कि बृहस्पति के वक्री पर, तो वक्री हैं निश्चित तौर पर शिक्षा और धन के लिए बहुत अच्छे हैं, परंतु राहु की दृष्टि हमें नहीं भूलनी है। राहु की दृष्टि भी बृहस्पति पर पड़ेगी तो सभी जगहों पर नकारात्मक रूप से प्रभाव स्थापित करेंगे। और फिर मैं एक बार कहना चाहूंगा कि जितने धार्मिक लोग हैं सभी लोग अपने आचरण में शुद्धता ला दें, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म के लोग हों, सबको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और अपने संगठनों पर ध्यान देना है। क्योंकि अगर मुस्लिम है तो उनके धर्म गुरु विवादित हो सकते हैं, हिंदू हैं तो उनके धर्म गुरु विवादित हो सकते हैं, या आतंकवादी दुर्घटनाएं विशेष करके राष्ट्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हो सकती हैं। इसलिए सरकार को सैन्य तंत्र के माध्यम से वहां रोक भी लगाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं भूलना है कि पहले जो पहलगाम आदि की 2 दुर्घटनाएं हुई थी वो इसी अतिचारी अवस्था में हुई थी, लेकिन उस समय बृहस्पति अतिचारी थे, लेकिन बृहस्पति राहु से दृष्ट भी थे, अतः यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। अब हम तुला की बात करेंगे तो पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी तुला राशि वालों की। सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक दायरे में वृद्धि होने वाली, मनोबल में वृद्धि होगी, अध्ययन अध्यापन में वृद्धि होगी, नई डिग्री के लिए बहुत अच्छा समय इनके लिए होगा, बौद्धिक क्षमता के आधार पर इनकी प्रगति बहुत अच्छी होगी, मानसिक स्थिति में इनके सुधार बहुत अच्छा होगा, मनोबल में वृद्धि दिखाई देगी, वैचारिक क्षमता में इनके वृद्धि होगी, सोचने की क्षमता में इनके वृद्धि होगी, शत्रुओं पर विजय की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी, भाई बहनों मित्रों का सहयोग सानिध्य इनको प्राप्त होगा, परंतु भाई अथवा बहन को चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति भी बनती हुई दिखाई देगी, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा। वृश्चिक की बात करेंगे तो धन संबंधित कार्यों में बहुत अच्छा परिवर्तन दिखाई देगा, पारिवारिक कार्यों को लेकर मन प्रसन्न रहेगा, खर्च भी बढ़ेगा, गृह और वाहन सुख में वृद्धि होगी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, वाहन, ट्रांसपोर्टेशन, इस क्षेत्र से जुड़े हुए अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति दिखाई देगी। खर्च में वृद्धि होगा, संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी सी चिंता बढ़ सकती है, अध्ययन अध्यापन में सामान्य अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, दूरस्थ यात्रा का योग बनेगा, विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो वहां पर आपको सफलता मिल सकती है, यात्रा खर्च में वृद्धि भी होगी। धनु की बात अगर करते हैं तो मनोबल में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, मानसिक संतुलन में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, व्यक्तित्व में निखार आता दिखाई दे रहा है, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि हो रहा है, सामाजिक दायरे में वृद्धि हो रही है, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको लाभ प्राप्त
रहा है। आर्थिक गतिविधियों में सुधार हो रहा है। नए आय के संसाधन आपको बनते हुए दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन में सामान्य टकराव हो सकता है। प्रेम संबंधों में भी सामान्य व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साझेदारी के कार्यों को लेकर मनमुटाव हो सकता है। गृह वाहन के क्षेत्र से संबंधित कोई नया कार्य आप कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, गृह निर्माण कर सकते हैं, अचल संपत्ति का लाभ आपको बढ़ सकता है। जी साथ ही साथ आखिरी 3 राशियों के बारे में भी दिवाकर जी बताते चलिए, क्योंकि वक्त की कमी है, फिर उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। मकर की बात करेंगे हम तो धन संबंधित कार्यों में इनको भी सफलता अच्छी मिल रही है। सामाजिक कार्यों को लेकर के सकारात्मक रूप से प्रगति हो रही है। मन पसंद रहेगा, जैसा ये चाहेंगे वैसा काम होगा। पारिवारिक वृद्धि की स्थिति बनेगी। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, वकालत, सेल्स मार्केट हो गया, टीचिंग हो गया, पत्रकार लोग हैं, इन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है अगर वो मकर राशि के हैं तो। सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक दायरे में वृद्धि हो रही है। नौकरी व्यवसाय में उन्नति हो रही है। कार्यस्थल पर सकारात्मक रूप से परिवर्तन दिखाई देगा। यात्रा खर्च में वृद्धि होगी। विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। धार्मिक कार्यों पर खर्च बढ़ेगा। भाई बहनों एवं अति घनिष्ठ व्यक्तियों को लेकर के तनाव की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। मुकदमा आदि में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। आंतरिक रोग एवं एलर्जी की समस्या आपको बढ़ सकती है। तनाव उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कुंभ की हम बात करेंगे तो कार्यों में अधिक परिश्रम के बाद कम परिणाम प्राप्त होता दिखाई देगा। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, तब आपको सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। लाभ तब आपको ज्यादा दिखाई देगा। अचानक धन लाभ के मामले में आप धनी रहेंगे, बेहतर रहेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। व्यक्तित्व में निखार आएगा। मनोबल में वृद्धि होगी। आकर्षण में वृद्धि होगी। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। सोचने की क्षमता में सकारात्मकता आएगी। बौद्धिक क्षमता के आधार पर आय के नए साधन बना सकते हैं। पारिवारिक वृद्धि हो रही है। पारिवारिक कार्यों को लेकर के मन प्रसन्न रहेगा। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी चिंता की स्थिति भी बनती हुई दिखाई देगी। अब हम मीन की बात करेंगे तो सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी व्यवसाय में प्रगति हो रहा है। स्थान परिवर्तन का योग बनता हुआ दिखाई देगा। यात्रा खर्च में आपकी भी वृद्धि हो रही है। धार्मिक कार्यों पर खर्च आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेशी यात्रा, दूरस्थ यात्रा का प्रयास कर रहे थे तो अब आपको सफलता मिलने जा रही है। पेट की आंतरिक समस्या तनाव दे सकती है। लीवर की समस्या हो गया, पैंक्रियाज की समस्या हो गया, फैटी लीवर हो गया, कुछ भी होगा तो थोड़ा सा खान पान पर आपको ध्यान देना होगा। मनोबल बढ़ रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर सामान्य चिंता बन सकती है। गृह और वाहन पर खर्च बढ़ेगा। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो संभल कर रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, चाहे वो सरकारी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो अथवा प्राइवेट कर रहे हो, आपको सतर्क रहना। चलिए जल्दी से एक छोटा सा उपाय, प्रतीक जी क्या कर सकते हैं ऐसे समय निश्चित तौर पर बृहस्पति हैं तो हल्दी का दान लाभकारी रहेगा। चने का दाल का दान लाभकारी रहेगा। केले के वृक्ष में जाएं, हल्दी मिला दूध अर्पित करें वो कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो रहा है। मनोकामना पूर्ति के लिए हल्दी की गांठ सिरहाने रख लीजिए या गले में बांध लीजिए। बिल्कुल। नितिशा जी एक उपाय। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, इस समय जो वक्री चाल है अपने गोल्ड का बेहद ध्यान रखें। इस समय गोल्ड चोरी या गुमने की जो चांसेस है वो बढ़ेंगे, इसलिए सत्यनारायण जी की कथा करें, पीली चीज़ों का दान करें तो बेहद शुभ रहेगा। तो अपनी गोल्ड का, कैश का इस समय बेहद ध्यान रखें। बिल्कुल। वान्या जी धन की स्थिति के लिए एक छोटा सा उपाय। इस समय आप जितना हो सकता है विष्णु सहस्त्रनाम अगर आप करते हैं और हर वीरवार को अपने गुरु से जाके मिले, उनके पैर छुए और उनको जो है कुछ पीला दान अगर आप करके आते हैं और गुरु को बोलें कि आपको आशीर्वाद दे, आपके सिर पर हाथ रखे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः का जाप करें। दिवाकर जी 10 सेकंड में एक छोटा सा उपाय चलते चलते। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, यही मूल मंत्र है। इसी का जप करिए तो शुक्र का भी प्रभाव मिलेगा तो धन बढ़ेगा, बृहस्पति का प्रभाव मिलेगा तो धन बढ़ेगा। तो इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है इस वक्री परिवर्तन के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो